बंधुओं, शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा। आँखों से हम देखते हैं, नासिका के अंदर घ्राण शक्ति है। कानों से हम शब्दों को सुनते हैं। या जो त्वचा है, इससे हम स्पर्श करते हैं। जिह्वा है, जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं। क्या कड़वा है, क्या तिक्त है, क्या कषाय है, क्या मीठा है, इसका अनुभव जिह्वा करती है। ये 5 जो हैं, ऋषियों ने कहा कि अज्ञान की इंद्रियां हैं। इसी तरह से कर्म करने की भी इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी। इसी शरीर के अंदर अंतःकरण भी है, जहाँ मन है, जहाँ बुद्धि है, जहाँ चित्त है, जहाँ पर अहंकार है। मन जो है, यही तो माया है। मन ही संसार है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। 3 लोक संशय पड़ी, का कहूँ समझाए। सारा जो प्रपंच है, सारा जो खेल है, वह मन ही का तो है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए, मन ही के परतीत। मन नहीं है तो संसार नहीं है। मन की जो शक्ति है, वह इंद्रियों के द्वारा संसार के भौतिक पदार्थों में दौड़ती रहती है, घूमती रहती है। जैसे आँख है, आँख से हम देखते हैं, और जहाँ तक आँखों की दृष्टि दौड़ती है, जाती है, वहाँ तक मन भी दौड़ता है, मन भी भागता है। विहंगम योग की जो पहली श्रेणी है, विहंगम योग की जो पहली साधना है, उसके अंदर साधक क्या करता है? जो शक्ति बाहर है, बाहरी जो शक्ति है, उसको बाहर ही रोक देता है। जब हम जगे रहते हैं, आँखें खुली रहती हैं, दृष्टि हमारी बाहर रहती है। उसी दृष्टि को बाहर ही में हम एक स्थान पर बार बार रोकने का, एकाग्र करने का, निरोध करने का अभ्यास करते हैं। पहली जो कोटि है,
उसमें मन की बैठक बाहर रहती है। मन को हम बाहर में ही एक विशेष स्थान पर बार बार रोकने का, एकाग्र करने का, विरोध करने का अभ्यास करते हैं। सुमिरन सुरत लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। वह जो संसार है, वह जो जगत है, और ये संसार के जो भोग हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, उसमें मन जो दौड़ रहा है, उस दौड़ते हुए मन को बार बार रोकने का हम अभ्यास करते हैं। भगवद गीता के अंदर अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि हे भगवान, यह मन बहुत चंचल है, प्रमाथी है, दृढ़ है, शैतान है, दुष्ट है। इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? यह तो वैसे ही कठिन है जैसे कोई कहे कि मैं हवा को रोक लिया हूँ, बांध लिया हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रहम तस्याहम निग्रहम वन्ये वायोरीव सुदुष्करम। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन चंचल है, मन दृढ़ है, मन प्रमाथी है, मन बलवान है, मन शैतान है, लेकिन उसको भी निरोध करने का, रोकने का, एकाग्र करने का उपाय है। कैसे हम चंचल मन को एक स्थान पर स्थिर करें, रोकें? असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन चंचल है, मन दृढ़ है, मन बलवान है, मन शैतान है, लेकिन इस मन को भी रोकने की टेक्निक है, विधि है। मेडिकल साइंस क्या कहता है, वैज्ञानिक क्या मानते हैं? जब हम जगे रहते हैं, हमारी दृष्टि खुली रहती है, तो 80% मन रहता है कहाँ? आँखों के आगे। नेत्र अग्र मन वास है, नैनन आगे मन बसे, निकषि जायन ठौर, सदगुरु भेद बताया,
सब संतन सिर मोर। इसी को संत साहित्य में कहा गया है चांचरी मुद्रा। शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा, सो है नैनन माही, ते को जाना गोरख योगी, माते जबल जाही। तो विहंगम योग की जो साधना है पहली भूमि की, उसमें साधक जो है मन को बार बार रोकने का अभ्यास करता है। उसकी दृष्टि बाहर रहती है और एक स्थान पर दृष्टि को रखने का बार बार अभ्यास करता है। जहाँ पर दृष्टि है वहीं पर सृष्टि है। मन की जो शक्ति है इंद्रियों के माध्यम से संसार के भोगों में, संसार की वस्तुओं में लगी रहती है। मन की शक्ति अलग है, बुद्धि की शक्ति भी अलग है। बुद्धि के द्वारा हम निश्चय करते हैं, विवेचन करते हैं, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, कहाँ पर प्रकाश है, कहाँ पर अंधकार है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, क्या है अर्ध, क्या है ऊर्ध्व, इसका हमें ज्ञान होता है। चित्त है, चित्त के अंदर संचित वस्तुएं जमा रहती हैं। चित्त वह चित्रपट है, वह कैमरा है, जिसके सामने कोई भी वस्तु आती है तो वह कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। हमारे आपके चित्त के अंदर अनेक जन्मों के संस्कार चित्रित हैं। अहंकार भी है, जिसके अंदर अभिमान है। अभिमान की भी कई श्रेणियां हैं। देहाभिमान भी है, जाति का भी अभिमान होता है, बुद्धि का भी अभिमान होता है। कई तरह के अभिमान हैं। अभिमान जो है वह जीव के पतन का साधन है। जीव अनादिकाल से प्रकृति के बंधन में फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है। कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं,
तीन प्रकार के ग्रंथ। यह पूरा संसार ग्रंथों में और ग्रंथियों में पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। यह जो विहंगम योग है, इनसे पृथक है, इनसे अलग है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, ज्ञान का आधार दो तरह का है। एक ज्ञान चलता है पुस्तक के द्वारा और एक ज्ञान का प्रवाह चलता है सद्गुरु परंपरा के द्वारा। जो ज्ञान ग्रंथों में तो है, लेकिन वहाँ पर संकेत मात्र है। सद्गुरु जो है ज्ञान का प्रदाता होता है। उसके ज्ञान देने का आधार जड़ इंद्रियां नहीं है, जड़ करण नहीं है। सद्गुरुदेव ने कहा कि मैंने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, उस ज्ञान का आधार चेतन है। सद्गुरुदेव ने कहा परमात्मा जो है चेतन विज्ञान का विषय है और उसको यह जो चेतन आत्मा है चेतन मंडल में सद्गुरु के प्रकाश में प्राप्त करता है। आज विश्व में ऐसी घोषणा कौन करने वाला है कि परमात्मा प्रभु चेतन विज्ञान का विषय है। परमात्मा को पाने के लिए आवश्यकता इंद्रियों की नहीं है, शरीर की नहीं है। अरे मन बुद्धि वाणी की भी वहाँ गम नहीं है। परमात्मा जो है जड़ करणों से प्राप्त नहीं होता। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा तुम्हारी आत्मा चेतन है, चेतन ही चेतन को प्राप्त करता है। यह सिद्धांत जो है ब्रह्म विद्या विहंगम योग का है। सद्गुरुदेव ने सारे विश्व के सामने घोषणा की कि आज विश्व के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी फिरके हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी मत हैं, सबका आधार भौतिक है, ऐन्द्रिक है। सद्गुरुदेव ने कहा प्रकृति आधार
चलहि सब पंथा।